अस्सलाम वालेकुम। लें जी, हमने आपके लिए पीपीएल की डीसीएफ वैल्यूएशन की है और डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस हम आपको बताएंगे नेक्स्ट 5 इयर्स तक। और उसके लिए जो हमने बेसिस लिए हैं वो ये जो बुक्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पीपीएल की। बैलेंस शीट जो है पीपीएल की, जो बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट 2024 है, वहाँ से सारी फिगर्स लेके हमने इसके ऊपर बेस करके आपके लिए डीसीएफ वैल्यूएशन निकाली हैं। और ये डाटा सारा आप देख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट 2024 में जाके। ये सारा का सारा बेस है, डाटा है। शेयर कैपिटल 27 बिलियन रुपीज़ का शेयर कैपिटल है 2023-24 में। रिजर्व्स हैं 612 अरब रुपए के। और फिर शेयर होल्डर्स फंड्स हैं 639 अरब रुपए के। नॉन करंट लाइबिलिटी 71 बिलियन रुपीज़ की। करंट एसेट 705 अरब रुपए के। तो ये सारी फिगर्स है। डेटर जो हैं, रिसीवेबल जो हैं 577 अरब रुपए के हैं, वो जो सर्कुलर डेट की वजह से फंसे हुए हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 104 अरब रुपए की। तो ये सारी की सारी जो डाटा है, ये इसकी बेस के ऊपर हमने आपके लिए डीसीएफ वैल्यूएशन की है पीपीएल की। जो वो है, उससे आप इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम आपने सुना होगा कि व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो जो एक ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर है ना। मार्केट में हमेशा मार्केट कभी भी एट पार ट्रेड नहीं करती। लेट सपोज अगर 100 रुपए का शेयर है तो कभी भी 100 रुपए का ट्रेड नहीं करेगा। वो या तो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा या फिर डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। वो एक स्टेबल नहीं रह सकता। वो आपको पता है, इंट्रिंसिक जो है, इम्प्लॉयड वोलाटिलिटी जो है शेयर की, वो कभी भी आपको ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू पता होगी तो आपको आइडिया होगा कि ये शेयर हमने होल्ड करना है, बेचना है, डिस्काउंट पे है, परचेज करना है। उस सारा का सारा आइडिया आपको क्या कहाँ से मिलता है? इंट्रिंसिक वैल्यू से। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर दुनिया में गुजरे हैं, वॉरेन बुफे अभी जिंदा ही हैं, उनसे भी अगर आप देखेंगे तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर आप किसी एसेट की पता है, देन आपके लिए वो ईज़ी है कि आपने वो शेयर परचेज़ करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। वो स्ट्रैटेजी सारी की सारी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि जी इंट्रिंसिक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने आपके लिए पीपीएल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो कैलकुलेट की है, जो आपको एक हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड। अगर एक इंटरप्रिटेशन मैं आपको कर देता हूँ, बाकी इट्स अप टू यू कि वो आपको इंशाल्लाह चीज़ें अगर हिट करती हैं, लॉजिकल लगती हैं, तो आप उस चीज़ में अपना डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये हिस्टोरिकल डाटा है जी फ्री कैश फ्लोज का, वहीं से हमने लिया है 2018-19 का। ठीक है, 2023-24 में ये 60 बिलियन रुपीज़ थे हमारे पास बुक्स में। हम आपको इधर से भी वेरीफाई करवा देते हैं ये। ठीक है जी, फ्री कैश फ्लोज हमारे पास कितनी थी, ये सारा डाटा हमने यहाँ से लिया है। और यहाँ पे भी वही डाटा आ रहा है। ठीक है जी, 1.3 बिलियन से 60 बिलियन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1.3 बिलियन से 2018-19 में ये 1.3 बिलियन था, और 2023-24 में 60 बिलियन। तो यही डाटा यहाँ पे आ रहा है। ये सारे के सारे की स्टेप्स हमने लिए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो थी हमारी 2018-19 में, जो टॉप लाइन थी वो 163 अरब रुपए की थी, जो कि 2023-24 में 288 अरब रुपए की होगी। और 5 ईयर की जो कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है वो 12% है। और अज्यूमिंग अ कंजर्वेटिव 8 to 10% ग्रोथ हमने एज्यूम की है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स ड्यू टू मार्केट मेच्योरिटी। मार्जिन स्टेबिलिटी जो है, अबिटा जो था आपके पास 30% था एवरेज, उसकी अजम्पशन हमने ली हैं 32 से 34%। वर्किंग कैपिटल जो है था, आपको पता है वो 5 to 7% थी आपकी ट्रेड डेटर्स और इन्वेंट्री। और डेटर्स हमने 4 to 5% और इन्वेंट्री 5% अज्यूम की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपके हिस्टोरिकली 8 to 10% है। मतलब हर साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पीपीएल करता है वो 8 से 10% करता है। ठीक है जी, ये सारी की सारी एजम्पशंस आ गई आपकी जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज थी। और जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज का वैल्यू निकल के आ रही है ना हर साल, वो 2024-25 में 67 बिलियन और 2028-29 में 98 बिलियन। अगर आप देखते हैं कि पर शेयर अगर कितनी बनती है, तो 67 बिलियन जो है उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2.72 बिलियन है। 25 रुपए तकरीबन बनती है जी आपके फ्री कैश फ्लोज का। मतलब है कि कंपनी आपको डिविडेंड पे कर सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करके भी उसके पास इतने पैसे बच रहे हैं, तो 25 रुपए यहाँ पे उसके पास फ्री कैश फ्लो है।
और यहाँ पे उसके पास 98 बिलियन रुपीज़ है, तो यहाँ पर शेयर कितने बनेंगे जी? 98 बिलियन डिवाइड बाय 2.72 बिलियन, 2 बिलियन उसके शेयर्स हैं, तो यहाँ पे 36 रुपये बन रहे हैं। तो 25 से 36 रुपये के दरमियान उसके पास एक फ्री कैश फ्लो होगी फॉर डिविडेंड। तो लेट सपोज अगर उसमें आपको 20 रुपये भी डिविडेंड आता है, तो 5 साल अगर डिविडेंड आता रहता है, तो 5 साल में शेयर 100 रुपये डिविडेंड अगर आ जाता है। ये हम बात कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट में अगर इंप्रूवमेंट आती है तो ये डिविडेंड बढ़ भी सकता है। और 15 रुपये भी लेट सपोज अगर आता है, तो 75 रुपये तो आपको डिविडेंड आ गया। तो अभी शेयर है 170 रुपये का। 75 रुपये अगर डिविडेंड आ जाता है 15 रुपये के हिसाब से हर साल, तो उसमें से आपके पास शेयर की वैल्यू आ जाएगी, नेट करके डिविडेंड नेट करके आ जाएगी 90 रुपये। तो 90 रुपये, और इसमें अगर पोटेंशियल कितनी हम आपको बताते हैं कि इसकी जो ट्रू वैल्यू है शेयर की वो है कितनी। ये हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की है जी। उसमें सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाली है 14.4%। ये उसका सारा फार्मूला है। ये assumptions भी अगर कोई पढ़ना चाह रहा है ये स्क्रीन पे आ रही हैं, यू कैन रीड इट। कॉस्ट ऑफ डेट हमने निकाली है जी। ये सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को 2023-24 की थी, और 9% प्री टैक्स कॉस्ट निकाल के 6.44%। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इक्विटी और डेट डेट इक्विटी रेशियो निकाली है 11.15%, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जी 13.5%। टर्मिनल वैल्यू हमने निकाली है जी गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से, और जो टर्मिनल वैल्यू आ रही है 3% की ग्रोथ रेट है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 13.5% का। तो ये आती है जी 1 ट्रिलियन रुपीज़। टर्मिनल वैल्यू कितनी आती है? 1 ट्रिलियन। टर्मिनल वैल्यू होती है कि आपकी एक कोई बिजनेस सुपोजिशन के हम एंड हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे 5 साल का जो डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें जो फ्री कैश फ्लोज हैं और ये उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, और टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। इन सब का टोटल करके एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। एंटरप्राइज वैल्यू है 794 बिलियन। 794 बिलियन जो है उसमें नेट डेट जो था 71 बिलियन का था, और कैश आ रहा है 92 बिलियन का। तो एक्सेस कैश आ रहा है। कैश रिच कंपनी है 21 अरब रुपया। और जो फ्री कैश फ्लोज आ रहे हैं उसमें से आप डेट माइनस भी कर देंगे, फिर भी 21 अरब रुपया ज़्यादा है हमारे पास। इक्विटी की वैल्यू कितनी बन जाएगी जी? एंटरप्राइज वैल्यू प्लस यहाँ पे जो कैश हमें सेव हो रहा है 21 बिलियन का, इन दोनों को जमा कर देंगे तो 815 अरब रुपये इक्विटी वैल्यू बन जाएगी, इक्विटी। और पर शेयर ये इक्विटी कितनी बनेगी? 300 रुपये का पर शेयर बनता है। 300 रुपये का पर शेयर वैल्यू आती है। अभी शेयर कितने का है? 160-70 रुपये का है। और डिविडेंड निकाल के सारा कुछ निकाल के इसकी वैल्यू आ जाएगी 815 अरब। और पर शेयर 300 रुपये पर शेयर वैल्यू इसकी आ जाएगी। 300 रुपये पर शेयर वैल्यू है इसकी। फिर हमने आपको ये सिनेरियोज बताएंगे। बेस केस में 815 अरब रुपया है, और बुलिश केस में 1 बिलियन है। तो 1 बिलियन का मतलब है कि ये अगर 300 रुपये है, तो ये शायद 1 बिलियन पे अगर आप डिवाइड करेंगे, 1 ट्रिलियन, सॉरी 1 ट्रिलियन डिवाइड बाय 2.72, तो 386 रुपये बनती है इसकी वैल्यू। अगर बुलिश केस पे बुल पे जाते हैं, तो अगर आप बियर केस पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है वो भी निकाल लेते हैं हम। बुल बियरिश मार्केट अगर बियरिश नेगेटिव होगी तो फिर बनती है वैल्यू जी 238 रुपये। फिर भी 238 रुपये वैल्यू बनती है। तो आई एम श्योर कि ये फिगर्स आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगी, और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है और एक जो फियर है, ये सारी की सारी एजम्पशंस आप पढ़ भी सकते हैं। हम डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि आपको एक वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अगर हम निटी ग्रिटी में जाएंगे, या मैं आपको एक्सेल पे अगर ये समझाता सारी चीज़ें, तो आप शायद वो डिले की वजह से, फिर आपको पता है काफ़ी लोग गिला करते हैं जी वीडियो छोटी बनाएं। ये सारी वीडियो आपको स्क्रीनशॉट इसका आ रहा है, आप इसको स्टडी करें। कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उसको दोबारा क्लैरिफाई कर दूंगा। और कीप फेथ, स्टॉक्स के ऊपर कीप फेथ रखें। अगर किसी और भी शेयर की आपको फ्री कैश फ्लोज चाहिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ जो है वो सबसे बड़ा मेथड है दुनिया में किसी भी वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन इस तरह निकालते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।